दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं जिसमें कई लोगों को कान दर्द और कान बहने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो जाती है। कई बार ऐसे केस लगातार आने लगते हैं, तो कई बार महीने में 1-2 केस ऐसा आ ही जाता है। आज मैं आप लोगों को इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। अगर आप उस ट्रीटमेंट को लेते हो या फिर किसी को सजेस्ट करते हो, तो पूरी तरीके से कान बहने और कान दर्द की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। वह कौन सी ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट में कितने प्रकार की दवाएं यूज़ होंगी, कौन कौन सी दवाएं होंगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और कितने दिन तक उन दवाओं को लेना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आप देख रहे हो एजे मेडिसिन्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कान में दर्द हो रहा है और कान बह रहा है, ऐसी कंडीशन में कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 3 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है ऑगुमेंटिन 625 mg टैबलेट। ऑगुमेंटिन 625 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इस 10 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है लगभग 200 रुपये। कंपनी इसे बनाती है GSK और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है एमोक्सिसिलिन 500 mg, क्लेविनेट एसिड 125 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये दवा आपको 6 टैबलेट लेके आनी है। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है जीरोडॉल पी टैबलेट। जीरोडॉल पी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक मेडिसिन है। यह एक तरह का पेन किलर है। ये एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इस 10 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है 70 रुपये, यानी 70 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है इब्का लेबोरेटरीज और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है एसिक्लोफेनक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये दवा भी आपको मेडिकल स्टोर से 6 टैबलेट लेके आनी है। अब जो इसमें तीसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है पेंटॉप 40 mg टैबलेट। पेंटॉप 40 mg टैबलेट एक गैस की टैबलेट है। गैस की टैबलेट इसलिए देना पड़ता है, कई बार एंटीबायोटिक से कई लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, तो उस गैस को ये बनने नहीं देता है, इसलिए इसे रिकमेंड किया जाता है। ये भी एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती हैं और इस 15 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 180 रुपये, यानी 180 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है पेंटोप्राजोल 40 mg और ये जो दवा है आपको सिर्फ 3 टैबलेट लेनी है। इन तीनों दवा को आप मेडिकल स्टोर से ले आइए। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। देखिए, पेंटो 40 mg टैबलेट को सुबह खाली पेट लेना है आपको, उसके बाद नाश्ता करना है। फिर ऑगुमेंटिन 625 mg टैबलेट और जीरोडॉल पी टैबलेट, इन दोनों को सुबह शाम के हिसाब से नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद लेना होता है। कितने दिन तक लेना होगा? 3 दिन तक आपको लेना होगा। और कान को रुई से आप साफ़ कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी तिल्ली वगैरह कान में ना मारे, कान को बिल्कुल भी ना छेड़े। बस आप वॉश कर सकते हो, साफ़ करते रहिए। उसके बाद आप ये दवा देते रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो किन बच्चों को दे सकते हो। देखिए, जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये दवा दे सकते हो। कितनी मात्रा में देना होता है? पेंटो 40 mg को आधी टैबलेट सुबह नाश्ते से पहले, फिर नाश्ता कराइए आधी टैबलेट ऑगमेंटिन और जीरोडोल पी की आधी टैबलेट सुबह शाम के हिसाब से आप दे दीजिए। प्रॉब्लम इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी बच्चों में भी। अब जानते हैं कि इस दवा को किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों के लिए दवा नहीं है, उन्हें ना दें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। और जो महिला प्रेग्नेंट हो उन्हें भी ये दवा अपनी मर्जी से ना दें। अगर वो लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह पे ही लें, नहीं तो ना लें। अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दवा लेने के बाद अगर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। पेट में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। शरीर पे दाने चकते होने लगे, खुजली होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको पतले दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें।
और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।